श्रुतिस्मृतिषु पद्मपत्रस्थ जलेनेव पद्मपत्रस्यासंगतायाः पुरुषासंगतायां दृष्टान्तता श्रवणाच्च। क्योंकि श्रुति स्मृतियों में पुरुष की असंगता को कैसे कहा गया है, तो करेंगे पद्मपत्रस्थ जलेने। पद्मपत्र कमल के पत्ते पर जैसे जल स्थिर रहता है और वह जल कमल के पत्ते को भिगा नहीं पाता, वो मोती जैसा नाचता है। एक बूंद डालिए जल या कितना भी डालिए और फेंक दीजिए, वैसे सूखा का सूखा रहता है। तो पद्मपत्र से असंगता है, जैसे पद्मपत्र की असंगता है यानी कि वो जल से भीग नहीं पाता, जल उसे भिगा नहीं पाता, ऐसे ही पुरुष कितना भी माया में लिपटा हुआ है उसके स्वरूप नहीं बदलता। आभास थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, जब तक उसका संबंध है तब तक आभास होगा, लेकिन वो आभास है, वास्तविक नहीं है। वास्तव में तो नित्य शुद्ध बुद्ध ही होता है। आप कितने भी पाप कर लोगे, आपकी आत्मा पापी नहीं होगी, ये सब मन तक सीमित है। हाँ, आप कितना पुण्य कर लें, आपकी आत्मा उससे सुसंस्कृत नहीं होगी। बोले कि आत्मा इसका अंत, ये आत्मा का ये तो पुण्यात्मा है, इसका आत्मा पवित्र है। अरे आत्मा सबकी पवित्र है, पापी है या पुण्यात्मा है, चींटी है, सुअर है, गधा है, सबकी आत्मा जो है पवित्र ही है। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप भी है, उसको कोई गंदा कर ही नहीं सकता। कोई आकाश को गंदा कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता। ऐसे आत्मा अपने स्वरूप में कभी भी गंदी नहीं हो सकती। ये सब गंदगी कहाँ तक सीमित रहती है? चित्त तक, मन तक। इसलिए साधन के द्वारा, शुद्ध भावना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, जप के द्वारा उसको पवित्र कर दिया जाता है। इसलिए पद्मपत्र की असंगता की भांति जो है पुरुष की असंगता का दृष्टांत श्रुति स्मृतियों में सुना जाता है कि असंग कैसा है, मानो कितना भी माया से युक्त है, संसार से युक्त है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता है। वो स्वरूप इसलिए बदलता है क्योंकि हम मन को अपना मान चुके हैं। हम अपने को मन से भिन्न नहीं देख पाते। शरीर से तो थोड़ा देख लेते हैं, इंद्रियों से भी भिन्न देख लेते हैं, लेकिन मन से भिन्न अपने आप को नहीं देखते। मन में जो आता है उसको लगता है कि मेरे अंदर ही आ रहा है। गलत आ जाता है तो फिर अपने आप को शोक करते हैं, गलत आ रहा है, उसमें शोक भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? हमारे से अलग है, आते रहेगा, जाते रहेगा, अभी आएगा गएगा। तो क्योंकि मन के साथ तादात्म्य रहती है, मन को ही आत्मा समझ लेते हैं, इस कारण से अपने आप को चाहे भला या बुरा समझते हैं। यदि मन से भिन्न अपने आप को देख लें तो न मैं भला हूं न मैं बुरा हूं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वहां तो बिरले लोग जा पाते हैं। मन बुद्धि से परे तो बिरले लोग जाते। मन से परे कुछ साधक चले जाते हैं क्योंकि उनको बता दिया था कि देखो मन के ये गंदगी है, ये सब आएगा तो इस पर ध्यान नहीं, तो आप बुद्धि से नियंत्रित कर लेते हैं। तो मन को भी बुद्धि से नियंत्रित कर लिया जाता है। लेकिन बुद्धि से परे कोई जा पाता है क्या? उनको लगता है कि बुद्धि ही चेतन है। सारे बौद्ध लोग बुद्धि में ही तो फंसे हुए, इसलिए तो उनका नाम ही बौद्ध है, जो बुद्धि से ऊपर नहीं उठ पाए। यानी कि बुद्धि को ही जो आत्मा मान लिए। अब प्राय सबको ऐसा ही लगता है। यदि आपको पढ़ाया ना जाए, सांख्य आदि ग्रंथ पढ़ाया नहीं जाए, तो लगता है कि सब बुद्धि ही कर रही है। मन की जगह बुद्धि मानी से बुद्धि प्रदूषित हो रही है, इसलिए ऐसा। हाँ, तो ऐसा लगता नहीं, देखो बुद्धि सब सोच रही है, निर्णय ले रही है, कितना मेरी बुद्धि कैसे है, मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि में ऐसा आया, उस समय बुद्धि को ऐसी सुझा और ऐसा निर्णय लिया, सही हो गया ऐसा। तो सब बुद्धि के मत्थे फेंका जाता है ना, तो लगता है कि बुद्धि चेतनवद है। हाँ, मति बुद्धि एक ही बात है। तो इसलिए जो है बुद्धि को ही आत्मा चेतन की भांति, क्योंकि सांख्य कारिका में तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम गुण कर्तृत्व तथा कर्तेव भवति उदासीन, ऐसा कारिकाकार ने कहा कि आत्मा चेतन है और चेतन आत्मा है, बुद्धि जड़ है। लेकिन चेतन आत्मा के संयोग से अचेतन बुद्धि भी चेतन वदीव लिंगम, चेतन के समान हो जाती है। जैसे दूध को अग्नि पर बैठा दीजिए या जल को अग्नि पर बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अभी गर्म हो जाएगा। ठंडा था, गर्म हो गया।
या लोहे को अग्नि में डाल दीजिए, वो भी अग्नि जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संयोग के कारण। तो ऐसे ही बुद्धि जड़ है, वो अपने आप कुछ कर नहीं सकती, लेकिन चेतन के संपर्क में आती है तब तो लगती है कि यही चेतन है, और यही बौद्धों के भ्रम का कारण है।